शुभ संध्या मित्रों। आज हम आपको नो हाउ टू का यूज बताएंगे। कहाँ पर नो हाउ टू का यूज किया जाता है अंग्रेजी में, आइए बताते हैं आपको। देखिए, मुझे खाना पकाने आता है, इसका होगा आई नो हाउ टू कुक फूड। मीन्स कि कोई काम करने आता है उसको हम बोलेंगे नो हाउ टू। जैसे मैंने बताया आपको, मुझे खाना पकाने आता है, उसे नाचने आता है, राम को गाना गाने आता है, हमें चाय बनाने आता है, कोमल को अंग्रेजी बोलने आता है। ऐसे में हम नो हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे खाना पकाने आता है तो आई नो हाउ टू कुक फूड, लाइक दैट। जैसे आगे देखते हैं, उसे नाचने आता है, ही। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन में है। उसे नाचने आता है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो ही के साथ क्या नोज हो जाएगा। ही नोज हाउ टू, ही नोज हाउ टू डांस। एक बार फिर देखते हैं, उसे नाचना आता है, ही नोज हाउ टू डांस। आगे देखते हैं, राम को गाना गाने आता है, राम नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। हमें चाय बनाने आता है, वी नो। यहाँ पे यस नहीं लगेगा इसलिए कि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। चाय बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी। कोमल को अंग्रेजी बोलने आता है तो कोमल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। जैसे कि आपको मैंने बताया कि नो हाउ टू क्या होता है, कोई काम करने आता है वहां पे हम नो हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे खाना पकाने आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड। उसे नाचना आता है, ही नोज हाउ टू डांस। राम को गाना गाने आता है, राम नोज हाउ टू सिंग सॉन्ग। हमें चाय बनाने आता है, वी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। कोमल को अंग्रेजी बोलने आता है, कोमल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे कविताएं लिखने आता था। अब देखिए यहाँ पे हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे, जब इसी को पास्ट में बोला जाएगा, उसे कविताएं लिखने आता था तो ही न्यू। अब न्यू कर देंगे, ही न्यू, क्या कर देंगे, न्यू। सेकेंड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे, उसे कविताएं लिखने आता है, ही न्यू हाउ टू राइट पोएम्स। मुझे दौड़ना आता था, आई न्यू हाउ टू रन। करण को पढ़ने आता था। अब कोई काम करने आता था पास्ट में है तो करण न्यू हाउ टू स्टडी। अब आगे देखिए, नोट में मैंने लिखा है, अगर नेगेटिव सेंटेंस में आए तब, अगर ये सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव में आए तब। जैसे उसे लिखने नहीं आता था तो हो जाएगा, उसे लिखने नहीं आता है, ही डज नॉट, ही डज नॉट। हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो ही डज नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। फिर से बताते हैं, उसे लिखने नहीं आता है,
ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, मुझे गाना गाने नहीं आता था, तो हो जाएगा आई डोंट या आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, फिर से बता देते हैं। नो हाउ टू मतलब क्या होता है, आता है, कोई काम करने आता है तो मीन्स होता है नो हाउ टू। मुझे खाना पकाने आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड, उसे नाचना आता है, ही नोज हाउ टू डांस, राम को गाना गाने आता है, राम नोज हाउ टू सिंग सॉन्ग, हमें चाय बनाने आता है, वी नो हाउ टू प्रिपेयर टी, कोमल को अंग्रेजी बोलने आता है, कोमल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। धन्यवाद।